तवानाई के ख्वांदगी मिशन मॉड्यूल नंबर 3 में एक बार फिर खुशामदीद। मुझे यकीन है कि आप इंजीनियर नहीं हैं, लेकिन इस मॉड्यूल में मैं आपको तवानाई की पैमाइश का यूनिट को समझने का एक छोटा इंजीनियर बनाऊंगा, क्योंकि हम सब तवानाई के बारे में कई बार बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से बात करने जा रहे हैं। ये जरूरी है कि हम में से हर एक को इस बारे में थोड़ा सा इल्म हो कि तवानाई की पैमाइश कैसे की जाती है, तवानाई की पैमाइश का यूनिट क्या है। ठीक है, तो आइए इस बात को वाज़ेह करें, तवानाई की पैमाइश का यूनिट क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ इंतहाई अहमकाना सवालात करने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है आप जवाब जानते हैं। मिसाल के तौर पर आप रोजाना कितनी सब्जियाँ खरीदते हैं? कितनी? ठीक है, आधा किलो या 1 किलो या कुछ और। तो वजन की पैमाइश का यूनिट क्या है? या सब्जियों का वजन जो आप खरीदते हैं किलोग्राम के लिहाज से तोला जाता है। अगली बात यह है कि आप रोजाना कितना दूध खरीदते हैं। आप दूध कैसे खरीदते हैं? आप दूध लीटर के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्तलिफ यूनिट है, किलोग्राम, लीटर। और क्या? आप घर से बाजार तक कितना फासला तय करते हैं? कितना फासला? फिर आप घर से बाजार तक का फासला कैसे नापते हैं? आप इसे किलोमीटर के लिहाज से नापते हैं। ठीक है, तो ये 3 यूनिट्स आप पहले से जानते हैं। आप किलोग्राम के बारे में और आप लीटर के बारे में भी जानते हैं। हम पहले ही किलोमीटर के बारे में जानते हैं, है ना? मुझे एक सवाल और पूछने दें। आप घर में कौन सा सबसे ज्यादा पावर वाला बल्ब इस्तेमाल करते हैं? आप घर में कौन सा सबसे ज्यादा पावर वाला बल्ब इस्तेमाल करते हैं? कौन सा? ठीक है, मुझे यकीन है ये सब जानते हैं। एक बल्ब 20 वाट, 30 वाट, 40 वाट या 50 वाट में लाया जा सकता है। तो आप वाट के लिहाज से बल्ब की सबसे ज्यादा पावर को नुमाया करते हैं। ठीक है, ये पावर का यूनिट है। देखें, ये सब जानते हैं, बहुत आसान। अब एक आखिरी सवाल, आप एक महीने में कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं? कितनी बिजली? ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि आपको बिजली की कितनी मिकदार बनानी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसकी मिकदार कैसे तय करते हैं? ये हमारे बिजली के बिल में मौजूद है। मुझे यकीन है हर कोई बिजली का बिल अदा कर रहा है। यकीनन कुछ लोग अदायगी नहीं करते क्योंकि वो इससे खाली देखते हैं। ज्यादातर लोग इसकी अदायगी करते हैं, लिहाजा आप हर माह जितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट्स के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, तो इस बिल में मिसाल के तौर पर फरवरी 2020 में 90 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। तो बिजली की पैमाइश का यूनिट है। क्या ये सादा नहीं है? याद रखने में आसान। आप बिजली की पैमाइश यूनिट्स के लिहाज से करते हैं। ठीक है, तो कुछ घर 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, 500 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो तो आप 1000 यूनिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम एक मिसाल लेते हैं जहां हम तवानाई के यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा मजीद तफसील में जानेंगे। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका मुशाहिदा क्या है? अगर 20 वाट का बल्ब बिल्कुल इस्तेमाल न किया जाए, बल्ब 20 वाट ही रहेगा, है ना? अगर आप इसे अलमारी में रखते हैं या आप इसे इस्तेमाल नहीं करते, बल्ब हमेशा 20 वाट ही रहेगा। तो ये बल्ब का पावर है। इससे कतई नजर कि आप इसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये हमेशा एक जैसा रहता है ना? दूसरा 20 वाट का बल्ब अगर बिल्कुल इस्तेमाल न किया जाए तो बिजली इस्तेमाल नहीं होती। और अगर आप 20 वाट का बल्ब खरीदते हैं, इसे कहीं रख देते हैं या होल्डर में रखते हैं लेकिन इसे इस्तेमाल न करें, ये कितनी बिजली इस्तेमाल करेगा? क्योंकि आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, 0। 20 वाट का बल्ब अगर बिल्कुल इस्तेमाल न किया जाए तो बिजली इस्तेमाल नहीं करता। तीसरा अहम मुशाहिदा, अगर 20 वाट का बल्ब कुछ घंटों के लिए इस्तेमाल किया जाए, अब ये 20 वाट का बल्ब है जिसे आप कुछ घंटों के लिए ऑन करके इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपको रोशनी दे रहा है। अगर 20 वाट का बल्ब कुछ घंटों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो कुछ बिजली खर्च करता है। इतना वाज़ेह हो गया? मैं यहाँ क्या नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? जब आप पावर और इस्तेमाल का वक्त मिलाते हैं, ये तवानाई बन जाती है। क्या ये बहुत आसान नहीं है? लिहाजा तवानाई का यूनिट दरअसल वक्त ज़रबे पावर है। तो वक्त ज़रबे पावर, है ना? ये तवानाई का यूनिट है। लिहाजा पावर को वाट के लिहाज से मापा जाता है।
آپ کے 20 واٹ یا 30 واٹ بلب کی پاور کیا ہے؟ وقت یہ ہے کہ آپ نے اسے کتنی دیر تک استعمال کیا۔ ہر روز 5 گھنٹے، روزانہ 2 گھنٹے، روزانہ 3 گھنٹے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ ان کو ایک ساتھ ضرب دیتے ہیں۔ آپ کو کیا ملتا ہے؟ پاور کا یونٹ واٹ ہے اور گھنٹے کا یونٹ آور ہے۔ آپ ان کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، پھر توانائی کا یونٹ یا بجلی کا یونٹ واٹ آور بن جاتا ہے۔ بہت آسان ہے نا؟ توانائی کا یونٹ کیا ہے؟ واٹ آور، پاور اور وقت کا حاصل ضرب۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اپنی بجلی کی کھپت کا حساب لگاتے ہیں۔ ایک بہت ہی آسان تدبیر ہے اور ہر عام آدمی اسے کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کسی دیے گئے آلے کے ذریعے بجلی کی کھپت کا حساب کیا ہے؟ آئیے یہ کرتے ہیں۔ اگر 100 واٹ کا بلب استعمال نہیں ہوتا ہے، یہ کتنی توانائی استعمال کرے گا؟ آپ کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں؟ 0 ہے نا؟ وقت ضرب پاور، وقت 0 ہے، لہذا 0 ضرب 100، 0 واٹ آور۔ اگر 100 واٹ کا بلب 1 گھنٹہ کام کرتا ہے تو یہ کتنی توانائی استعمال کرے گا؟ 1 ضرب 100، 100 واٹ آور۔ کیا یہ بہت آسان نہیں ہے؟ تیسری صورتحال، اگر 100 واٹ کا بلب 10 گھنٹے چلتا ہے، فرض کریں آپ روزانہ 10 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کتنی بجلی استعمال کر رہے ہیں؟ 10 ضرب 100 یعنی 1000 واٹ آور۔ کیا یہ بہت آسان نہیں ہے؟ مجھے یقین ہے آپ اپنے تمام آلات کے لیے یہ مشق کر سکتے ہیں۔ آلے کی پاور معلوم کریں، وہ گھنٹے معلوم کریں جو آپ استعمال کر رہے ہیں، انہیں ایک ساتھ ضرب دیں، یعنی واٹ آور، اور واٹ آور بجلی کا یونٹ ہے۔ اچھا، اب ایک اور مثال، اور میں بجلی کے ایک اور مشترکہ یونٹ کی طرف آتا ہوں۔ ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک یونٹ دراصل 1000 واٹ آور ہے۔ 1000 واٹ آور 1 کلو واٹ آور ہے۔ جب بھی 1000 ہوتا ہے ہم اسے کلو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو لے لیں، 1000 میٹر 1 کلومیٹر کے برابر ہے، 1000 گرام 1 کلو گرام کے برابر ہے۔ تو 1000 کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ کے کی۔ کے کا مطلب ہے کلو اور کلو کا مطلب کے ہے۔ تو 1 کلو واٹ آور کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ 1000 واٹ آور، جو کہ بجلی کا یونٹ ہے۔ کیا یہ آسان نہیں ہے؟ تو 1000 واٹ آور برابر ہے 1 کلو واٹ آور کے۔ مختصر میں جو کہ بجلی کے 1 یونٹ کے برابر ہے۔ 1000 واٹ آور کو یاد رکھنا اتنا آسان، حساب لگانا اتنا آسان ہے نا؟ زبردست۔ تو میرا پسندیدہ سوال یہ ہے کہ کلو واٹ آور کے حساب سے توانائی کے یونٹ کو سمجھنے کے بعد کیا آپ واقعی کتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا حساب لگا سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں اچھا لگتا ہے کہ آپ توانائی کا یونٹ جانتے ہیں اور آپ اب اس کا حساب لگا سکتے ہیں، یا آپ کو برا لگتا ہے کہ آپ توانائی کے یونٹ کے بارے میں جانتے ہیں، ہے نا؟ احساسات جو بھی آئیں ذرا مشاہدہ کریں۔ یہ ٹیوٹوریل IIT بامبے کی طرف سے پیش کیا گیا۔